एक बार की बात है जब एक महान कलाकार भगवान गौतम बुद्ध के पास गए। कलाकार ने बुद्ध से कई सवाल पूछने का निर्णय किया। इस अद्भुत मुलाकात की शुरुआत हो गई जिसमें उन सवालों को खोजने का निर्णय लिया जो हम सभी के मन में छुपे होते हैं। बुद्ध की उदार सुनने के बाद कलाकार को बुद्ध ने एक अद्वितीय चुनौती दी। क्या आप सच्चे जवाब चाहते हैं? बुद्ध ने कहा, अगर हां तो इसकी कीमत तो देनी पड़ेगी। उसके बाद क्या हुआ, यह जानने के लिए हमारे साथ रहें। इस अद्भुत कहानी के जादू में खो जाइए और जानिए कैसे एक सवाल ने एक कलाकार को अनदेखा दृष्टिकोण देने पर मजबूर किया। एक समय की बात है, एक महान कलाकार बुद्ध के पास आए। उनके पास पूछने के लिए बहुत सारे सवाल थे। वह बुद्ध के पास आए और उनसे सवाल पूछने लगे। बुद्ध ने उनकी बात सुनी और कहा, क्या आप वास्तव में जवाब चाहते हैं? अगर आप वास्तव में यह चाहते हैं तो क्या आप इसकी कीमत चुका सकते हैं? कलाकार ने जवाब दिया, मैं अपने पूरे जीवन में जवाब ढूंढता रहा हूं। मुझे कई जवाब मिले, लेकिन मुझे मिले हर जवाब से नए सवाल उठते हैं। आप मुझे बताइए, इसकी क्या कीमत है? मैं इसकी पूरी कीमत चुकाने को तैयार हूं। मैं सिर्फ इन सवालों के जवाब चाहता हूं और इन सवालों के जवाब मिलने के बाद ही यहां से जाऊंगा। बुद्ध ने कहा, ज्यादातर लोग जवाब चाहते हैं लेकिन कीमत चुकाने को तैयार नहीं होते। यही कारण है कि मैंने आपसे पूछा। अगर आप इसकी कीमत जानना चाहते हैं तो मैं आपको बता देता हूं। अगर आप अपने सवालों के जवाब चाहते हैं तो आपको 2 साल तक चुप रहना पड़ेगा। 2 साल तक मेरे पास चुपचाप बैठें और 2 साल बीत जाने पर मैं खुद आपको सवाल पूछने के लिए कहूंगा। उस समय आप जो सवाल पूछेंगे मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। मैं वादा करता हूं कि मैं हर बात का जवाब दूंगा। मैं सभी संदेहों को दूर करूंगा, लेकिन 2 साल तक आपको पूरी तरह से शांत और चुप रहना पड़ेगा। दार्शनिक सोच रहे थे कि हां कहें या ना। उन्होंने अपने मन में सोचा, 2 साल लंबा समय है, तो क्या वह मेरे सवालों का जवाब देंगे? उन्होंने बुद्ध से पूछा, क्या आप पूरा आश्वासन देते हैं कि आप 2 साल बाद मेरे हर सवाल का जवाब देंगे? बुद्ध ने उत्तर दिया, मैं पूर्ण आश्वासन देता हूं। अगर आप पूछेंगे तो मैं जरूर जवाब दूंगा, लेकिन अगर आप नहीं पूछेंगे तो मैं कैसे जवाब दूंगा? ठीक उसी समय पास के पेड़ के नीचे ध्यान में बैठा एक शिष्य हंसने लगा। कलाकार ने बुद्ध से पूछा, वे क्यों हंस रहे हैं? बुद्ध ने उत्तर दिया, उससे पूछिए। कलाकार शिष्य के पास गए और उनसे कारण पूछा। शिष्य ने उत्तर दिया, यदि आप कुछ पूछना चाहते हैं तो अभी पूछें। उन्होंने मुझे भी इसी तरह धोखा दिया था। उन्होंने मुझे मूर्ख बनाया, लेकिन मैं आपको बता सकता हूं कि वह सच बोल रहे हैं। अगर आप 2 साल बाद पूछेंगे तो वह जरूर जवाब देंगे, लेकिन 2 साल बाद कौन पूछेगा? मैं यहां 2 साल से चुपचाप बैठा हूं और वह मुझे यह कहते हुए उकसाते रहते हैं कि अपने सवालों का जवाब कब लोगे? 2 साल तक चुप रहने के बाद कुछ भी पूछना बाकी नहीं रहता, हर जवाब मिल जाता है। यदि आप पूछना चाहते हैं तो अभी पूछें, अन्यथा 2 साल बाद पूछने के लिए कुछ नहीं बचेगा। कलाकार जवाब जानना चाहते थे, इसलिए उन्होंने फैसला किया कि वो वहां रुकेंगे और बुद्ध से अपने सवालों के जवाब लेकर ही जाएंगे। वह रोज चुपचाप बैठे रहते थे। काफी समय बीत गया और उन्हें समय का ज्ञान नहीं रहा, जिसकी वजह से उनके विचार भी धीमे हो गए। वे समय के बारे में जागरूकता खो चुके थे। लेकिन बुद्ध को सही समय याद था। जब 2 साल पूरे हो गए, बुद्ध ने कलाकार के पास जाकर कहा, अब आप कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। जैसा मैंने वादा किया था, मैं हर बात का जवाब दूंगा। क्या आपको कुछ पूछना है? कलाकार हंसने लगे और कहने लगे, वह शिष्य सही था। अब जब मैं यहाँ 2 साल से बैठा हूं, मेरे पास पूछने के लिए कुछ नहीं बचा है। आपकी कृपा से मुझे मेरे सारे सवालों के जवाब मिल गए। गौतम बुद्ध की ये कहानी हमें यह सिखाती है कि कभी कभी हमारे जीवन में जो उत्तर हम खोज रहे हैं, वे सवालों के निरंतर पूछते रहने में नहीं, बल्कि अंदर से आते हैं। कलाकार को 2 वर्षों की शांति भरी ध्यान में एक गहरे आंतरिक परिवर्तन का एहसास होता है और अंत में उसे लगता है कि उसके पास और कोई प्रश्न नहीं है। कभी कभी आत्मा और जीवन की समझ की यात्रा के लिए धैर्य और चुप्पी में खुद के अंदर झांकने की आवश्यकता है। सच्चा ज्ञान कभी कभी स्थायी उत्तरों में नहीं,
बल्कि चुप्पी और आत्मा की स्पष्टता से आ सकता है। आशा करता हूं ये कहानी आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल पर जाएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।